वेलकम बैक टू टीचर जर्नी चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेंटिक रिजोल्यूशन। हमने उससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मैक्यूले मैन्यूट की रिपोर्ट। तो ये दोनों एक में भी कंबाइन होकर आ जाता है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो हम इसमें सिर्फ उसकी समरी, हेडलाइन, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बस उसकी मेन लाइन हेडिंग्स। तो हम दोनों ही क्या 1835 में होते हैं। मैक्यूले ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट कराई थी वो कराई थी उन्होंने 2 फैब 1835 को। फिर किसको सबमिट कराई थी? बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका पूरा नाम है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा था, उस जो उन्होंने सबमिट कराई थी उसको डिक्लेयर करा था। उन्होंने जो डिक्लेयर करा था इसे 7 मार्च 1835 उन्होंने इनकी रिपोर्ट को, लॉर्ड मैकॉले की जो रिपोर्ट थी हमारी, मैकॉले की माइन्यूट के नाम से रिपोर्ट डिक्लेयर करा था 7 मार्च को। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो बेंटिक ने जो डिक्लेयर करे थे 4 मेन पॉइंट करे थे। हम वो 4 मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या थे। लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट उन्होंने कब 7 मार्च को डिक्लेयर कर दी थी। तो मेन डिक्लेरेशन था, फर्स्ट बेंटिक ने कहा कि जो ऑल गवर्नमेंट फंड है यूज ओनली इंग्लिश एजुकेशन, कि इंग्लिश पे ही हम गवर्नमेंट का फंड पैसा वो इस पे ही यूज करेंगे। जितना भी था वो 10 लाख जो हुआ था। संस्कृत, अरेबिक एंड पार्शियन हमारी फारसी, अरेबिक या अरब में बोली जाती है, और संस्कृत कि इन लैंग्वेज के जो इंस्टीट्यूट है उनको हम बंद नहीं करवाएंगे। मतलब जैसे कि अपनी सरकार थी जब, गवर्नमेंट किनकी थी? अंग्रेज़ों की थी, कि बंद नहीं करवाएंगे। और इनके टीचर को भी क्या सैलरी देते रहेंगे, और साथ में अपनी कौन सी एजुकेशन रखेंगे? इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे कहा कि हम बंद नहीं करवाएंगे, और दूसरी साइड क्या कह दिया कि इनकी जो प्रिंटिंग हो गई बुक वगैरह उसमें हम कोई पैसा नहीं देंगे। बुक प्रिंटिंग पब्लिकेशन के लिए फ्यूचर में कोई भी ग्रांट मदद ये नहीं देंगे। किस लिटरेचर के लिए? ओरिएंटल लिटरेचर। कल हमने पढ़ा था 2 स्कूल थे हमारे, एंगलिस्टिक और ओरिएंटलिस्टिक। ओरिएंटलिस्ट कौन से थे? जो हमारा इंडिया के थे, और एंगलिस्टिक जो अंग्रेज़ों के खुद के थे। और 4th लास्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा था, मनी सेव करके रखेंगे। मतलब कि ये जो मनी है उनकी वो अपने हिसाब से सेव करेंगे उसे, और कहाँ खर्च करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज पर, इंग्लिश लिटरेचर पर, वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस के लिए। वेस्टर्न नॉलेज क्या, जो उनके वहाँ की नॉलेज है उस पर ही ये खर्च करेंगे अपना। तो अब हम इसका ये हमने देखा इसमें शॉर्ट नोट इसके हिंदी में, और एक बार इसका इंग्लिश में देख लेते हैं कि अगर पेपर में आया तो हम इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे। ये रहा हमारा कि हम इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे। ये सेम वही बात है जो अभी हमने हिंदी में पढ़ कर आए हैं, बेंटिक के संकल्प। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये जो ये पॉइंट है इसमें ये लिखने का तरीका हो जाएगा। सेम वही पॉइंट है कि गवर्नमेंट उसकी फंड खर्च नहीं करेगी, इंस्टीट्यूट जो है वो बंद नहीं कराएगी, दूसरा कोई भी खर्च नहीं देगी प्रिंटिंग पब्लिकेशन के लिए जो इंडिया के इंस्टीट्यूट में इंडिया में पढ़ाई जा रहे थे जो लैंग्वेजेस। सिर्फ अपनी इंग्लिश पे खर्च करेगी, जो अंग्रेज़ कौन लाए? इंग्लिश लाए। बेंटिक के जो है और भी रिजोल्यूशन है, उसके सती प्रथा थी वो भी यहीं से ख़त्म हुई है। तो ये हमारे एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे हम यहाँ पर। अभी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक हिस्ट्री की तरह है, पूरी हिस्ट्री है इसमें। तो इसमें बच्चों की बैक भी आने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम टाइम में उसकी क्या समरी आपको देंगे, जिससे क्या अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और हमारी नॉलेज भी बनी रहेगी कि कहाँ पर क्या बात हुई थी एजुकेशन के फील्ड में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो।